अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और हमेशा हमें ऐसे अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल भाई आपको देख के पता चल गया है कि मनीष भाई जो हैं वो सरखान का भाई इंटरव्यू ले रहे हैं। और इसी इंटरव्यू पर एक भाई ने बोला था कि इस पर ज़रूर वीडियो बनाएं, तो वो सुबह से भाई उन्होंने लिंक दिया हुआ था। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। जय हिंद। अभी हमारे साथ इस देश के सबसे मशहूर शिक्षक पटना के खान सर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में इनको जो है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के जितने भी पेरेंट्स हैं वो जानते हैं। खान सर, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद, नमस्कार। आज हम लोग इस मुद्दे पे बातचीत करने जा रहे हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट में आखिर किस प्रकार से समस्या है और कहां उसमें लूप होल्स है और उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। साथ में हम बात करेंगे कि इस देश के युवा कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है। हाँ सर, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, हम आप ही की सवाल को सुन रहे थे। पहला एनटीपीसी वाला जो था कि रिजल्ट में क्या हुआ था। हाँ सर। हाँ, तो देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 20 लड़कों को बुलाना है तो आप 20 हाँ अलग अलग लड़कों को न बुलाएंगे कि 5 लड़के को हाँ 5 लड़के को अगर आप 4 बार गिनिएगा तो 20 ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस समस्या यही है। इस बार रेलवे एनटीपीसी ने कहा था कि हम जितनी संख्या है उसमें टोटल 3 बार एग्जाम लेंगे। और रेलवे की मजबूरी भी होती है कि सारे लड़कों का एक बार फाइनल एग्जाम नहीं ले सकता, उसको कई बार भीड़ को छाटना पड़ता है। तो उसने कहा कि पहला जो हम एग्जाम लेंगे CBT 1, उसमें हम 20 गुना लड़कों को बुलाएंगे ताकि वो दूसरा एग्जाम दे सके। और जब दूसरा एग्जाम देंगे तो वो 1.5 गुना बुलाएंगे ताकि वो फाइनल में वो जा सके। 4 गुना 5 गुना बुलाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पहला जो एग्जाम लिया CBT 1, उसमें कहा तो था कि हम 20 गुना बुलाएंगे, लेकिन एक ही लड़के का 4 बार 5 बार रिजल्ट है। किसी का ग्रेजुएशन लेवल में, किसी का स्टेशन मास्टर में, किसी का ट्रैवलिंग अप्रेंटिस में है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस में। तो एक लड़के का 4 बार रिजल्ट दिया गया। तो हुआ क्या है, एक्चुअली में ये 10 गुना ही रिजल्ट है। हर लड़के का लगभग 2 बार 3 बार है, इस वजह से ये 20 गुना दिख रहा है। तो लड़कों का कहना है ये कहाँ 20 गुना है ये। अच्छा, ये बताइए सर कि जो ये एनटीपीसी में 4 बार रिजल्ट दे दिया गया है एक ही बच्चे का, क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि बच्चे फिर इसके लिए लड़ाई करें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, जैसा कि आप लोगों का भी वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ है और जिसके वजह से ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ है और शायद सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी इसमें सुधार करेगा। तो इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, एनटीपीसी को इसको सुधारना ही चाहिए और उसको सुधारना जरूरी भी है। रही बात एनटीपीसी का कहना है कि शिक्षक लोग को समझ में नहीं आया, तो खुद एनटीपीसी सोचे कि जब शिक्षक को समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा। अगर आप हिंदुस्तान के हमसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन जो होता है किस तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया, तो हमको छोड़िए, हिंदुस्तान में जितने शिक्षक है कोई नहीं बता पाएगा कि किस तरह से किया। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन समस्या है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने हद तक सही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से कर रहा है। दूसरा कि आरआरबी से कुछ भी पूछो तो कहता कि हमने नोटिफिकेशन में तो बोल दिया था ये होगा। कुछ भी पूछने चाहिए, हमने नोटिफिकेशन में पारा नंबर 7 पे बोला था। एक बच्चे से फॉर्म भराने के लिए इनका नोटिफिकेशन जानते हैं कितने पेज का था? 71 पेज का नोटिफिकेशन था। सोचिए, 71 पेज का नोटिफिकेशन लड़का बैठ के पढ़ेगा, उसके सामने एग्जाम फॉर्म जल्दी भरना होता है वरना कभी ट्रैफिक भर जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा ये। और अगर एनटीपीसी को, आरआरबी को ये कहना है कि नहीं हमने नोटिफिकेशन में ये कहा था, तो यही आरआरबी एनटीपीसी ने कहा था कि हम एग्जाम जून 2019 में ले लेंगे। तो कहाँ गया मतलब ये नोटिफिकेशन? ये 2022 आ रहा है, तो 2019 में बोल के 2021 में एग्जाम लिया गया, तो वहां नोटिफिकेशन नहीं याद आ रहा है। मुख्य समस्या यही है कि 20 गुना बोला गया है तो 20 गुना दे दिया जाए। हम आपको एक डाटा देते हैं, 3,80,000 लड़कों को फेल नहीं किया गया, बल्कि उनको सेकेंड फेज का एग्जाम देने से ही रोक दिया गया।
ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, हाँ इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए ये कट ऑफ बढ़ना पहले से फिक्स था। जिस हिसाब से रेलवे ने इस पर मतलब क्या किया, नहीं होता है तो कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखना। अब आपको अपने से एक बात सोचिए कि एक सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस एग्जाम में रेलवे ने कहा कि ग्रेजुएशन वाला भी लड़का भरे और इंटरमीडिएट वाला भी लड़का भरे। आप बताइए फायदा किसको होगा? जेन्युइन है ग्रेजुएशन वालों को होगा। पूछने पर कि ये क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन लिए हैं ये किसके लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का था कि इंटर लेवल का था? तो उनका कहना है कि इंटर लेवल का। अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाले को वैसे ही फायदा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इंटर वाला देगा कैसे? इसलिए जो कट ऑफ गया है 93 वो केवल इंटरमीडिएट वाले लड़कों का गया है, ग्रेजुएशन वालों का नहीं गया है। उन लोग का 80 के राउंड फिगर में है, अलग अलग बोर्ड पे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे वेरी करता है। उनका 76, किसी का 78 इस टाइप का है। जो इंटर वाले हैं उनका कट ऑफ हाई गया है। तो क्यों कट ऑफ हाई गया है? क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को वो सीट तो दिया ही गया है जिसके लिए वो एलिजिबल है। साथ में रेलवे का कहना है कि ये ग्रेजुएशन किया है इसलिए इंटर वाले सीट पे तो ये बैठेगा ही बैठेगा। तो भाई आप दो अलग अलग एग्जाम ले लीजिए, तब ना हो सकता है उसको कि कोई आईएएस का एग्जाम पास किया, प्री पास किया, तो आप क्या मान लेंगे कि वो पीसीएस का भी पास कर सकता है? आपका मैंने वीडियो देखा सर, और आपका वीडियो देखने के बाद मैं रेल मंत्रालय के पास गया था, रेल भवन के पास, और वहां से वीडियो बनाया सर। आप उसमें बहुत गुस्से में लग रहे थे और बोल रहे थे सर कि अगर बच्चे नहीं उतरेंगे तो हम उतार देंगे, और दिल्ली का उतना क्षेत्रफल नहीं है जितने इस देश में युवा हैं। युवाओं के प्रति इतना प्रेम आपके दिल में कैसे आता है सर? सर वो इसके भविष्य बारे है में थोड़ा बताएं। इस देश का भविष्य। हम आपको बोलते हैं मनीष जी, अगर आपको 1 साल के लिए अगर मतलब 1 साल की योजना बनानी है तो आप चावल की खेती कीजिए। लेकिन अगर आपको 10 साल की योजना बनाना, आप शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा 1000 साल आगे सुरक्षित रहे तो युवाओं को शिक्षित कीजिए। तो क्या करेंगे हम शिक्षित करके? हम तो चाहते हैं अगला 1000 साल तक भारत सही रहे, अगले 1000 की प्लानिंग है हमारी। तो वो अब आप एक कोई पढ़ता क्यों है? कहीं ना कहीं अगर वो खुद में अनसिक्योर हो जाएगा तो क्यों पढ़ेगा? लोग कहते हैं कि सब नौकरी थोड़ी करेगा, बिजनेस भी करो। अच्छा तो ट्रेनवा कौन चलाएगा? बिजनेसमैन। स्टेशन मास्टर कौन बनेगा? बिजनेसमैन। बताइए दरोगा कौन बनेगा? बिजनेसमैन। सर आपके पीछे जो है डिस्प्ले पे कलाम साहब एक स्माइल फेस के साथ हैं, और एक कहावत है कि मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल एक थे कलाम। लेकिन अब उसमें कुछ चीजें जुड़ रहा है। मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल एक थे कलाम, और एक खान सर हैं, थे नहीं हैं। और आपके अंदर लोग जो है अल्लाह और राम दोनों का मतलब कि सूरत देख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत रिस्पेक्ट के नजर से जो है ना देश के लोग देखते हैं, क्योंकि मैं केरल में गया था तो वहां पे जब मैंने बोला कि मैं बिहार से आया हूं, तो वहां का एक ऑटो ड्राइवर बोला कि वही जो खान सर। तो हाँ, मैं बोला हाँ। तो उसने बोला क्या कि मेरा बच्चा खान सर का मतलब कि वीडियो देखता है और उनसे पढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर एक चीज बताइए सर, देश की बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए सर, बेरोजगारी का लड़कों का जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड एक उसको वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है। वो ग्रेजुएशन में जा रहा है। हर टीचर से पूछिए कि तुम प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो कि सरकारी, तो कहेगा हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही सरकारी स्कूल वाला अपने बच्चे को बर्बाद किया है। एक अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको कुछ मत दीजिए, आप उसको रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, उसे एक बेहतर शिक्षा दीजिए। देखिए रोटी कपड़ा मकान छीन लेगा वो। तो हम लोग उसको छीनना सिखाते हैं। कभी अधिकार मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है। आजादी हमें कटोरे में सजा के नहीं मिली थी, छीनना पड़ा था। शिक्षित लोग थे उस वक्त, जो उस समय की पढ़ाई थी लोगों ने उसे पढ़ा था। लेकिन जो अभी की पढ़ाई है, टेक्निकल चीज हर चीज है, तो हम जब तक शिक्षित नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखेंगे, हमको बड़ा खुशी होती है इस बात को देख के कि छोटा छोटा लड़का जिन्हें हम तो बहुत मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वालों को ही हम पढ़ाते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटर पढ़ा होना चाहिए, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या पढ़ाएंगे।
तो वो छोटके बच्चों को भी ना इंटरेस्ट आता है पढ़ने से। तो मेरा कहना है कि जो लॉर्ड मैकाले जो जहर बो के गया है, शिक्षा को बोझ बना के गया है, हमारा मकसद है कि उस बोझ को उतार देना और लड़कों के प्रति, शिक्षा के प्रति प्रेम कर देना। जिस तरह प्यार में लोग पागल हो जाते हैं ना, फिर ना माँ बाप का सुनेगा ना समाज का सुनेगा, उस तरह प्यार हो जाए शिक्षा से, फिर वो किसी का नहीं सुनेगा, ले लेगा सर वो रोजगार तो बहुत, मतलब इधर जैसे बस शिक्षा सुधारिए, वो लड़ के ले लेगा। सर एक और मैं सवाल पूछने जा रहा हूं सर आपसे। ये जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे कम की जा रही है और कुछ जगहों पे खत्म की जा रही है। जैसे बैंकिंग का था, उसमें सीटें बहुत कम कर दी गई और बहुत सारे बैंकों को बेच दिया गया। रेलवे में बहुत सारे टीटी जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, गार्ड प्राइवेट हो गए हैं, स्टेशन पे टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले लोग प्राइवेट हो गए हैं, सफाई कर्मी प्राइवेट है। और भी बहुत सारे सेक्टर में आर्मी का भी जो वैकेंसी है वो समय पे नहीं निकाला जा रहा है, दौड़ होने के बाद भी समय पे वैकेंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को कैसे समय पे किया जाए और क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, इस पे आपका क्या राय है सर? सर देखिए, ये सब चीजों को उठाने के लिए, देश के आगे जाने के लिए मीडिया होना चाहिए। आप कुछ जैसे आप हैं, आप किसी भी चीज को बढ़ चढ़ के उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो पत्रकार की कैटेगरी है, क्या आपको लगता है कि जितनी ईमानदारी से आप करते हैं, क्या बाकी लोग भी कर रहे हैं? बहुत गिने चुने मिलेंगे लोग आपको। तो ये तो उन लोग को उठाने की जरूरत है। हम आपको इन सिंपल सा बात बताते हैं। रेलवे ने जो वैकेंसी दिया था, 37,000 वैकेंसी दिया था, 37,000 2019 में दिया था। अगर वो 5-5 या 10-10 हजार करके हर साल दे देता तो एक फ्लो बना रहता लड़कों का सिलेक्शन में। ये बताइए, जो 2019 में फॉर्म भरा था, उसको पता कब चलेगा कि वो फेल हो गया? पता है 2024 में। क्या करेगा ये 5 साल में? वो उसको अगला चांस अगर भरेगा तो फिर वो कोई रिस्क लेगा? उसको 5 साल बाद अगर पता चलेगा तो। इसको रेगुलर फॉर्म में किया जाता है। तो देखिए, पढ़ाई करने वाला अपना पढ़ाई करेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट करेगा, बिजनेस वाला बिजनेस करेंगे। लेकिन दोनों को सिखाने लगता है लोग। कुछ लोग कहता है कि नौकरी देने वाला बनो, तो ये जहाजिया कौन चलाएगा? एयरफोर्स की वैकेंसी एग्जाम का रिजल्ट रोक के रखे हैं लोग। एयरफोर्स का सोचिए सर, कितना शर्म की बात है कि हमारी देश की सुरक्षा करने वाले उन लोग को पढ़ाए थे, हम लोग तो कह रहे थे सर रिजल्ट कब आएगा? बताइए, ये एयरफोर्स का रिजल्ट रोकने की चीज होती है? जो सुरक्षा में खड़े हैं उनको साइड में रोक के रखे हैं। ये तो हाल हो गया है। सर एक और चीज, इस देश के जितने भी युवा हैं बहुत उम्मीद के साथ आपके तरफ देखते हैं, बहुत उम्मीद के साथ सर। मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछने जा रहा हूं सर। इस देश का रोजगार मंत्री कौन है सर? उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। रोजगार किसी एक मंत्रालय से तो आता नहीं है। हालांकि ये सबसे दोयम दर्जा का आप कहिए तो इस पे किसी की चिंता नहीं है। हकीकत में पूछिए तो किसी का नहीं गया। जब बोल ही गया आप अपने से खड़े होइए, तो कम से कम एटलीस्ट उसको शिक्षा तो करने दीजिए। एक खुद से आपको, आप सोचिएगा तो आपको हंसी आएगी। शिक्षा हर देश के लिए, खास करके भारत जैसे पिछड़ा, जो मतलब जो गुलामी की बेड़ियों में इतने सालों तक जकड़ा रहा, उस देश को शिक्षित करना जरूरी है। और शिक्षा पे 18% जीएसटी है। सोचिए, मतलब ये हंसी नहीं आ रही है आपको? इस सब लोग को पढ़ना चाहिए। शिक्षा पे 18% जीएसटी। आप मोबाइल खरीदिएगा तो 18%, यानी इंटरटेनमेंट की चीज पे भी 18%। और आप क्रीम पाउडर पोतिएगा, फेयर एंड लवली वगैरह, तो 18%। अब पढ़ने जाइएगा खान सर के पास तब वो 18%। मतलब समझ रहे हैं मेंटेलिटी कहाँ जा रही है? सर आपको इतने चाव से लोग सुनते हैं, देखते हैं और आपको प्यार भी देते हैं सर। ये जो 18% वाला बात बोले हैं, ये देश के लोगों को पता है या नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी इस पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं? इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए सर। हम आपको एक बात बताते हैं। हम लड़के से फीस लेते हैं 200 रुपया, ठीक है? उस पर जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ये आपका सेस, सरचार्ज काट कूट के सर्वर वगैरह कटा के 90 रुपए बचता है। यानी हमारी ओरिजिनल फीस तो 90 ही है ना। तो बताइए, शिक्षा का लेवल कितना नीचे हम कर सकते हैं, मतलब कितना सस्ता कर सकते हैं? आप सोच नहीं सकते। हमको लोग, अगर हम अपनी फीस आज को 10,000 करेंगे तो भी लोग देंगे। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग फी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी वेरी कर सकता है। कोई बड़ा है, मान के चलिए किसी में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम 200 नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, हमको, हमारा राजीव गांधी का मतलब कहना था जब वो प्रधानमंत्री थे, 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 35 से 40 रुपया गाँव तक पहुंच पाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम अगर यहाँ से जो पढ़ाते हैं, देश का अंतिम गांव कन्याकुमारी तक में भी 100% पहुंचता है, क्योंकि 100% ईमानदारी से आदमी पढ़ाता है, इसलिए 100% पहुंचता है। वहां से भी अगर 100% ईमानदारी से चलेगा ना तो 100% पहुंचेगा।
सर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 15 मिनट का समय लिया था और आपका समय बहुत कीमती है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं और आपने जो समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद एक आपका आखिरी भी। सवाल मैं पूछूंगा सर, सोनू सूद के पास भी मैं जब गया था तो वहां पे कुछ हाँ, लोग मिले थे और सोनू सूद भी बाकायदा आपको जानते हैं, जो अरे आपने उनके लिए एक वीडियो बनाया था। सर धन्यवाद धन्यवाद। बहुत कड़वा सवाल है सर, सरकार की आंखों में आंखें डाल के आप हाँ, सरकार की अच्छी नीतियों को भी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन जब गलत नीति होता है तो सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं। ये हिम्मत और हौसला सर आपके अंदर आता कहाँ से है सर? सर बिहारी है लोग, कुछ तो है। ये 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 चीज आप पूछ रहे हैं, आप बताइए कब आप डरे हैं किसी से पूछने में? नहीं ना। यही तो एक चीज है कि आदमी नहीं रोक सकता है भाई। आप अच्छा करिएगा, हम आपको अच्छा से करेंगे, यही कहा जाता है। हम लोग को, बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर कोई अच्छा करे तो पैर पड़ के उसको प्रणाम करो, और गलत करे तो वही लात चला दो, दोनों में पीछे मत रहना है। तो ये चीज होनी चाहिए, किसी से नहीं। जो गलत है गलत है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ था, हमने 7-8 पॉइंट बताया था जिसमें एसपीजी ने गलती किया था। और जहां भी आप अगर मैंने हमको देखा था वीडियो। देखिएगा, हाँ, तो हमने जहां सरकार अच्छा करती है हम एकदम ऐसा कहते हैं जैसे लगता है हम सरकार के प्रवक्ता हैं, और जहां गलती करती है तो वहां हम तो अच्छा से धोते भी हैं। कैसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर। और हाँ, हमको आप ही जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना, शायद इसमें सुधार भी होने वाला है। कैसा महसूस करते हैं सर आप? मैं देखिए, हर कोई इंसान को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए। तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप थकवे नहीं कीजिएगा। जब आपको लग जाए कि नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को, जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलने, तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ऐसी पीढ़ी जाग रही है और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी, उसको हम जगा के रहेंगे। लेकिन हाँ, यही कोशिश करना रहता है कि हर इंसान नहीं पढ़ सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम एक बार जा रहे थे, ऐसे गाड़ी में जाम लगी थी। आप पटना में तो है, हम आपको क्या बताएं, जाम यहाँ की कॉमन समस्या रहती है। तो एक आदमी सब्जी बेच रहा था ठेले पे, और उसका बेटा ना क्लास कर रहा था, हमारा ही क्लास लेके। तो हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हम कहे, बाबू किसका क्लास कर रहे हो? तो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो हमको। फिर ध्यान से देखा तो कह रहा है प्रणाम सर। तो सोचिए सर, वो ठेला वाला का लड़का कहाँ से बड़ी बड़ी फीस दे के पढ़ सकता है? तो हम भी यही कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गांव के, कन्याकुमारी के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए। मैं केरल के तिरुवनंतपुरम में था, तो आपके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया था मुझे। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज इस देश के युवाओं को दीजिए, जिससे वो इस देश में क्रांति लाएं और पॉजिटिव क्रांति लाएं, ताकि अपना देश जो है ना वो महाशक्ति बन सके, विश्व गुरु बन सके। एक मैसेज सर युवाओं के लिए। देखिए कि हर युवाओं को क्या कहा जाए, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, निरंतरता से पढ़ते रहिए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको अभी भी आपके हाथ में, आपका फ्यूचर का हथियार है। अगर आपके पास शिक्षा आया तो हर चीज को आप लड़ के ले सकते हैं। और पढ़ाई के प्रति अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा। रही बात आप लोग की समस्याओं में, तो हम अपने आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, आप लोग के साथ खड़े रहेंगे, युवाओं के साथ। और मनीष जी, आपको भी बहुत, आपका भी धन्यवाद जो आप ऐसे चीजों को उठाते हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी हम लोग को भी इस तरह मुद्दों को अपने स्टूडेंट्स की बातों को समझे जो यहाँ तक उठाए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के आप कलाम हैं इस देश के, जैसे आधुनिक भारत के निर्माता कलाम थे। मिसाइल के द्वारा उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया था, वैसे ही डिजिटल युग में जो है आधुनिक भारत का निर्माण जो है आप कर रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर से। सच तक न्यूज में आप जुड़े, हमें समय दिए। जरूर कहना चाहेंगे आपको कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर लोग खान सर को जानते हैं तो ऐसा नहीं। हर गली में एक लड़का है, हर भारत के हर मोहल्ले में एक कलाम है। आप उसको मौका दे के देखिए, वो देश की सूरत बदल देगा। बस आपको खोज के देखिए। हमको आज के वक्त में भी फेसबुक चलाने नहीं आता है, आज के वक्त में भी आई डोंट नो हाउ टू यूज फेसबुक, हमारा नहीं आता है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के वजह से मजबूरी में हमको सीखना पड़ा। ये सब चीज हमको नहीं आता था कैसे चलाने के लिए। तो हम हर लोगों को कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं कि आप हर, मतलब बस देश के युवाओं को एक जामवंत की जरूरत है, फिर हर गली से एक हनुमान निकलेगा।
सच तक न्यूज में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में मैं सर आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हाँ जी गाइस, जैसा कि आप देख रहे थे वीडियो माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग थी। खान सर बहुत ही इल्म वाले, मुझे तो ऐसे ही है। और उसके अलावा बहुत अच्छे जो है ना वो मुझे तो स्कॉलर टाइप लगते हैं। बिल्कुल मेन ऐसे। चीज़ यही होती है कि अगले को एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाना और उसको जो है ना वो डिफ़ाइन करना कि उसको समझ आ जाए। असल में ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है ना वो बहुत रिकमेंड कर रहे थे इस वीडियो को जो है ना कि आप एक दफ़ा इसके ऊपर, ये कोई इनका जो चल रहा है 2019 में जो है ना कुछ जॉब्स उन्होंने अनाउंस की गवर्नमेंट ने, हाँ, रेलवे की। और वो सही बात कर रहा है कि उसका अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया, या कोई उसके जो है ना वो प्रोसेस ही उन्होंने इस तरह का कर दिया, उसमें जो है ना वो उन्होंने तरीक़ाकार ही ऐसा कर दिया है कि जिसके ऊपर कोई जो है ना वो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो सही बात कर रहे थे कि जहाँ आपने 30,000 नौकरियाँ निकाली हैं, वही आप हर साल जो है ना वो अगर 10-10 हज़ार निकालते जाते तो ये मसला भी ना आता। और जिस तरह आप जो है ना वो वहाँ पे जो अब वो सही बात कर रहे हैं कि अगर आप रिज़ल्ट जो अगर इसके अनाउंसमेंट करेंगे 2024 में जाके 5 साल गुजर जाएंगे, उसमें उस दौरानिए में पता नहीं कितने गुजर भी जाएंगे। ठीक है, और कई जो है ना वो चीज़ें वो हाथ से जो है ना वो निकल जाएंगी, या बहुत से जो है ना वो मसैल आ जा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बेरोज़गारी बेरोज़गारी पे वो ये हर मुल्क तो नहीं खैर कह सकते, हमारे 2 मुल्कों में ये इस चीज़ का जो है ना वो इंडिया में तो अब खैर कम हो गया है। तो असल में वो एक बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं, वो बड़ी चीज़ों की तरफ भी निकल रहे हैं। और उसमें मिसाल के तौर आप देख लें कि अगर वो 60% निकल गए हैं ना ऊपर, 40% पीछे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि हम जो 40% हमारा पीछे है उसको हम छोड़ देंगे। वो उसमें से हर साल या एक तरतीब के साथ जो है ना वो 2-2, 10-10, 5-5% जो है ना वो उठा रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि जो हर चीज़ को जो है ना वो लेवल पे लेके आएंगे। गुर्बत है, बेरोज़गारी है, मसले मसाइल हैं, वो ये है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन वो एक अच्छा जो है ना वो एक उन्होंने स्टेप लिया हुआ है कि वो पहले आगे जो रास्ता वो अपना हमवार कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने ज़्यादा लोग लगाए हुए हैं, ज़्यादा जो है ना वो मेहनत कर रहे हैं। और बाकी जो पीछे उनका रह गया, ये नहीं कि नहीं वहाँ पे नहीं है सही वहाँ पे, लेकिन उसमें से वो थोड़ा थोड़ा पिक कर रहे हैं, आस्ता बिल्कुल। आस्ता 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 उसको लेके जो है ना वो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर सर खान की बात की जाती है ना, तो भाई उनका समझाने का तरीका और उनका प्यार, भाई आप देख लें कि पूरे इंडिया में ना भाई जो सर खान है ना, इसके चाहने वाले ज़्यादा हैं। मैं तो यही ऐसे भाई समझते हैं। नहीं, वो एक उनका अच्छे, आईक्यू लेवल जो है ना भाई वो बहुत हाँ बेहतरीन है। समझाने का तरीका, अपने स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप यार एक बात से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने जो भाई अपने देश के लिए की है, ठीक है ना, कि उन्होंने बोला है कि आप एक एक चीज़ को बेहतर करते हैं तो उसमें 1 साल का फ़ायदा है, 10 साल का फ़ायदा है, तो 1 साल के फ़ायदे के लिए आप भाई गंदम बीज ले या जो चीज़ भी आप बीज ले, ठीक है ना। एक दरख्त बताया भाई, या दरख्त ही था आई थिंक, हाँ वो उसको आप 10 साल के लगा ले कि अगर आपने अपने देश को हज़ारों साल तक लेकर जाना है तो आप एक स्टूडेंट बढ़ाएं, अपने स्टूडेंट की जो संख्या है उसको बढ़ाएं भाई, पढ़ाएं उनको, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को आगे लेकर आएं ऐसा ही जो है। अपने देश को बेहतरीन बनाएंगे। नहीं तो उसमें अभी इंडिया को कौन बेहतरीन बना रहा है? स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं, वो ऐसे ही मेहनत है करके अपना स्टूडेंट भाई, है वो जो सही अपने बात देश कर को रहे हैं ना। बेहतरीन एक हिस्से पर ले अगर जा रहे हैं। एक अनपढ़ बंदा जो है ना वो जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी थिंकिंग, उसकी वर्किंग, उसका चलन, सारा हिसाब किताब जो है ना वो एक पढ़े लिखे बंदे से बहुत डिफरेंट होता है। उसका जो है ना वो रहने का सारा हिसाब किताब जो है ना वो डिफरेंट, उसकी थिंकिंग जो है ना वो मेन वो उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। अब वो सही बात कर रहे हैं कि आप एक दफ़ा बढ़ा दें, वो अपना रिजक कहीं ना कहीं से छीन लेगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। और जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना वो कहीं ना कहीं हाथ पांव मार के अपना कुछ ना कुछ हिसाब लगा, क्योंकि उसके जेहन में ऑटोमेटिक ही कोई जो ना है ना कोई वो चांस आते रहते हैं चांस काम करने उसके के। ऐसे ही उसके जेहन में कोई ना कोई चीज़ें जो है ना वो आती रहती हैं। देखो ना वो आप देख लें, जो अनपढ़ बंदा है ना, आप अनपढ़ हम कह सकते हैं या अनएजुकेटेड कह लें, अनपढ़ थोड़ा सा बुरा लफ्ज़ हो जाता है। अनएजुकेटेड बंदा जो होता है ना वो अगर आप उसको आप इधर इंटरनेट पे बिठा दें तो वो
वो बहुत सारी चीज़ों की उनको समझ नहीं आनी। ठीक है, वीडियो देखे जा, कोई चीज़ नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बता होगा ना, वो ज़्यादा जो है ना, उसकी पिक जो है ना वो ज़्यादा तेज़ होती है, वो जल्दी चीज़ों को समझ रहा होता है, और वहाँ से वो कुछ बहुत सारे आइडिया जो है ना वो क्रिएट करके वो अपने लिए जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता जो है ना वो निकाल लेता है। तो वो इस लिहाज से जो है ना वह मैं तो उनकी जो है ना वो बात पे बिल्कुल एग्री हूँ कि आप जो है ना वो अपना पढ़ाई पे जो है ना वो ज़्यादा तवज्जो दें। बिल्कुल ऐसे। और मुझे यार एक बहुत प्यारी जो मनीष है ना भाई, उनने जो उनसे क्वेश्चन किया ना, जो आपके पीछे भाई तस्वीर लगी हुई है, आप पिक्चर पीछे देख रहे हैं भाई, पहले भी वीडियो बनाई है उसमें भी इनका भाई जिक्र किया है, तो भाई देख लें उनकी और खान सर की समाज भाई एक जैसी है। यकीन माने मुझे तो भाई एक जैसी लग रही है, बहुत ही भाई प्यारे, क्योंकि भाई खान सर के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी उस पर, ठीक है ना, उस पर हमारे आई थिंक बहुत सी वीडियो पर नहीं रिएक्शन वो दिया उसमें खान ना, सर को। वो हमारी एक वीडियो बहुत आगे गई है ना जो, तो उसमें बहुत सारे लड़कों ने भाई कमेंट किए हैं कि भाई ये ऐसे हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने, इसमें भाई कोई शक नहीं, जैसे वो अपने स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई इन्होंने एक कोई खोला हुआ भी है, पता नहीं कॉलेज है या क्या है भाई, उसको बोलते हैं, वहाँ पर भाई फ्री स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, फ्री तो ये पढ़ाते हैं, वहाँ पर हर किस्म की ये भाई इनकी हेल्प भी करते हैं, बस जब इनके बढ़ाते हैं और इंटरटेनमेंट भी उनको बहुत करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हमने बहुत से लेक्चर देखे और उसमें भाई बहुत ऐसे- इंटरटेन मिलती है हमको भाई इनकी देखने में। लेक्चर में भाई यही है ना कि थोड़ा बहुत भाई चिल भी हो, ये नहीं कि जब एक ही आप टॉपिक पर सीरियस होकर चलते रहेंगे तो तब तो भाई कोई मज़ा नहीं, वैसे ठीक है ना। ही। तो यही है कि बंदा भाई थोड़ा मिक्स होकर चले तो भाई और भी मज़ा आता है। तो खान सर की ये बात बहुत ऐसे ही है अच्छी ना, भी है और अगर बहुत प्यारी भी है भाई। अगर एक आप ये देखें ना कि अगर आपके जो वालिद साहब हैं या एक जो बाप होता है ना, अगर वो बाप रह कर या अपने बेटे को बेटा समझ कर अगर वो ट्रीट करेगा ना, तो वो इतनी इतनी जल्दी तरक्की नहीं करेगा या इतना उसका ज़हन नहीं खुलेगा, जितना अगर बाप अपने बेटे को दोस्त समझ के साथ लेके चलेगा। बिल्कुल ये ठीक है? राइट बात है इसी भाई। तरह अगर एक टीचर जो है ना वो टीचर समझ के स्टूडेंट समझ के कि ये मेरा स्टूडेंट है, मैं इसका टीचर हूँ, वो चलेगा तो वो बहुत सारे मामलात हैं। अगर इसी तरह एक टीचर अगर दोस्त बन के उसको साथ रखेगा, एक अपना एक यही समझ ले कि एक बच्चा समझ के कि मैं यही कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरा अपना बेटा है, उस पे वो बिल्कुल अगर वो फोकस करेगा तो वो ज़्यादा जो है ना वो देखो ना चाहत होती है ना, वो फिर स्टूडेंट की भी चाहत हो जाती है कि ये जो है ना वो हमें प्यार करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो खैर आप जिस तरह पढ़े, इतने इतने बड़े बड़े सोटे उन्होंने पकड़े होते थे, इधर से मार, दिल ही नहीं करता था कि बस ये ये स्कूल में आए ही ना या कॉलेज में ये बंदा आए ही ना। तो माहौल जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर रखता है, हाँ अगर आप बिल्कुल एक ऐसे। अब क्लासरूम अब एक अच्छा वैसे भी माहौल माहौल देते हैं, बहुत भाई चेंज हो ऐसे ही गया है। है, तो वैसा माहौल नहीं रहा, तो जितना आप फ्रेंडली माहौल देंगे, जितना आप जो है ना वो उसके ज़हन के मुताबिक चलेंगे, उतना ही वो लड़का या एक बच्चा जो है ना वो उतना आगे जो है ना वो निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।